दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि नए संसद भवन का हुआ उद्घाटन। मोदी मोदी, जय श्री राम और हर हर महादेव के गूंजे नारे। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। नई संसद में पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। सांसदों ने संसद में करतल ध्वनि से पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। चारों तरफ भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। तमाम सांसदों और मुख्यमंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तालियों की गड़गड़ाहट कम होते नहीं दिख रही थी। आपको बता दें कि पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में लोकसभा कक्ष में सेंगोल स्थापित कर दिया। उन्होंने इसके सामने दंडवत प्रणाम करा। तमिलनाडु के तमाम मंदिरों का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के विभिन्न पुजारियों का आशीर्वाद भी लिया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सेंगोल को सभापति की चेयर के पास स्थापित करा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सांस्कृतिक परंपरा को न सिर्फ दोहराया है बल्कि उसको एक नया आयाम भी दिया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन करते हुए कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस का पहलवानों पर बड़ा एक्शन। 40 मिनट तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जंतर मंतर को कराया गया खाली। यहां आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला महापंचायत के लिए नए संसद भवन के सामने उग्र रूप से जा रहे पहलवानों और उनके कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। 40 मिनट चले जबरदस्त एक्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का धरना स्थल पूरे तरीके से हटा दिया। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट समेत कई पहलवान और समर्थक हिरासत में ले लिए गए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा राज्याभिषेक पूरा हो गया, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। ये आपको बता दें कि संसद के उद्घाटन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आवाज उठाई। राहुल गांधी ने कहा कि राज्याभिषेक पूरा हो गया, अहंकारी राजा सड़कों पर जनता की आवाज कुचल रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष और बीजेपी सरकार के बीच में पिछले कई दिनों से राठनी हुई है। दरअसल विपक्ष चाहता था कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से ना होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से हो, इसीलिए विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया है। और बड़ी खबर, नई संसद का विरोध करने वालों पर जमकर भड़के कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। बोले देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। ये आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर जुबानी हमले कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ऐसा बयान आया है जो वायरल हो गया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। प्रमोद कृष्णम ने बिना किसी का नाम लिए एक ट्वीट किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट में लिखा कि धर्म दंड स्थापित हो गया है, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। इससे पहले भी उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। और बड़ी खबर, नए संसद भवन के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने निकाला मार्च। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद क्रेडिट लेने के लिए किया उद्घाटन। ये आपको बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जाने के विरोध में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को विरोध मार्च निकाला गया। अखिलेश सिंह ने कहा कि संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा उद्घाटन कराना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया ताकि वो क्रेडिट ले सकें और शिलापट पर नाम लिखवा सकें। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे राजनीतिक इवेंट बना दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, पहलवानों का प्रदर्शन हुआ खत्म। हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से उखाड़ दिए तंबू। ये आपको बता दें कि पहलवानों और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही अब पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू भी उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। पहलवानों के संसद मार्च के ऐलान के बाद शनिवार शाम से ही राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और सीमाओं को सील कर दिया गया था। 1 महीने से भी अधिक समय से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने नई संसद के सामने एक महिला महापंचायत करने का ऐलान किया था, जिसके लिए वो आगे बढ़ रहे थे और पुलिस से झड़प हो गई। झड़प के बाद पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि अब पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू भी उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के साथ पुलिस की हाथापाई की ममता बनर्जी ने की निंदा। कहा मैं उनके साथ खड़ी हूं। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों के साथ मारपीट की है, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूं। ये शर्मनाक है कि हमारे चैंपियंस के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सहिष्णुता में है, लेकिन निरंकुश ताकतें असहिष्णुता और विरोध को दबाने पर पनपती हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहलवानों के साथ खड़ी हूं और मैं मांग करती हूं कि पुलिस हिरासत से
पहलवानों को तुरंत रिहा किया जाए। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा नई संसद बनी तानाशाह का दरबार। ये आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का विरोध कर रहे पहलवानों का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ तो दूसरी तरफ लोकतंत्र समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि नई संसद तानाशाह का दरबार बन गई। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को देखते हुए किसी को भी धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने दोपहर 3 बजे तक नई दिल्ली इलाके में निजी वाहनों के भी प्रवेश पर रोक लगाई थी। खाप पंचायत और किसान संगठनों को कड़ी चेतावनी दी गई थी कि वो नए संसद भवन की ओर कूच न करें, लेकिन किसान और धरने पर बैठे पहलवान अपनी जिद पर अड़े रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया। रविवार सुबह से किसी को दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर बैठे पहलवान नए संसद भवन की ओर आगे बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी, बोली बीजेपी सरकार का बढ़ गया अहंकार, पूरा देश देख रहा अन्याय। ये आपको बता दें कि पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके खिलाड़ियों को देश का मान बताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। बीजेपी सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ में बूटों तले रौंद रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले जिसको जेल में होना चाहिए वो दावत में है, हम भी देंगे अपनी गिरफ्तारी। ये आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। पहलवानों का समर्थन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत गाजियाबाद बॉर्डर पर अपनी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ताजा बयान में कहा कि जब देश में लोकतंत्र खत्म होने लगता है तो ऐसा ही होता है। जिसको जेल में होना चाहिए वो दावत में है, गिरफ्तारी हम भी देंगे, तैयारी पूरी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि या तो खिलाड़ियों को रिहा किया जाए या फिर हमें भी गिरफ्तार किया जाए। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा मोदी जी याद रहे लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं बल्कि जनता की आवाज से चलता है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति से छीना गया, सड़कों पर महिला खिलाड़ियों को तानाशाही के बल से पीटा गया। बीजेपी और आरएसएस के सत्ताधीशों के 3 झूठ अब देश के सामने बेपर्दा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पहला लोकतंत्र है, दूसरा राष्ट्रवाद है और तीसरा है बेटी बचाओ। उन्होंने कहा कि मोदी जी याद रहे लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं बल्कि जनता की आवाज से चलता है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में सिद्धारमैया ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा नए संसद भवन की क्या जरूरत है अगर वो पहलवानों को न्याय नहीं दे सकता। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहलवानों के समर्थन में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि नए संसद भवन की क्या जरूरत है अगर वो विरोध कर रहे पहलवानों को न्याय नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि ये जानकर दुख हुआ कि न्याय मांगने वाले कुछ पहलवानों को हिरासत में लिया गया। हम भारतीयों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे लिए पदक जीतकर हर भारतीय को गौरवान्वित किया है और हमें उन पर गर्व होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, पटना में 12 जून को होगी विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने पर होगा मंथन। ये आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में बीजेपी विरोधी दल शामिल होंगे। फिलहाल बैठक के एजेंडे को लेकर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसे अगले साल यानी वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समान विचारधारा वाले सभी दलों को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी के तहत बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों को हिरासत में लेने पर भड़के अरविंद केजरीवाल, मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने देश को सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को गलत और निंदनीय बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी पहलवानों को घसीटकर जंतर मंतर पर हिरासत में लेना गलत है और निंदनीय है। उन्होंने खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि जो देश के लिए सम्मान और प्रशंसा लाते हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने नए संसद भवन के उद्घाटन को बताया गर्व का विषय। बोली, भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में बनेगा मील का पत्थर। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले सदन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की ओर से राष्ट्रपति का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए संसद भवन को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किए जाने का स्वागत किया और कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व तथा अपार हर्ष की बात है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, लगभग 1200 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ नया संसद भवन, 1280 सदस्यों के बैठने की गई व्यवस्था। ये आपको बता दें कि संसद के नए भवन को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। इसमें भव्य संविधान हॉल, सदस्यों के लिए लॉज, लाइब्रेरी, कई कमेटी रूम, कैफे, डाइनिंग एरिया और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। इसका डिजाइन गुजरात की कंपनी HCP ने तैयार किया है। रिपोर्ट्स की माने तो नए संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा के चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर, संसद के बाद अब राम मंदिर की बारी, ग्राउंड फ्लोर बनकर हुआ तैयार। ट्रस्ट ने शेयर की तस्वीरें। ये आपको बता दें कि संसद के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के बाद अब राम मंदिर की बारी है। अयोध्या में मंदिर निर्माण जिस तेजी से हो रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। निर्माण स्थल की ताजा तस्वीरों से इसका पता चल रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर निर्माण कार्य जोरों पर है। इस बीच निर्माण स्थल की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग बनकर तैयार हो गया है। ये तस्वीरें श्री राम मंदिर के निर्माण को करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शेयर की हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को 2024 तक श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा, विपक्षी दलों के बहिष्कार से दुनिया में गया गलत मैसेज। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डेमोक्रेसी में 20 पार्टियों के बहिष्कार करने से दुनिया में गलत मैसेज गया है। ऐसे कार्यक्रम में आप किसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया के तौर पर नहीं जाते। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए तकलीफ खड़ी करेगा। उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान विधानसभा के उद्घाटन में राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष भैरव सिंह शेखावत को बुलाया था। हम चाहते तो मुख्यमंत्री से भी इसका उद्घाटन करवा सकते थे। उन्होंने कहा कि 20 विपक्षी पार्टियों के बायकॉट करने से दुनिया में गलत मैसेज गया है। अगली बड़ी खबर, सुप्रिया सुले ने नए संसद भवन के उद्घाटन को बताया अधूरा। बोली, अब हमें नए संसद भवन में जाना होगा। ये आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने कहा कि बिना विपक्ष की उपस्थिति के नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, ये एक अधूरा कार्यक्रम है। 3 दिन पहले हमें व्हाट्सएप पर निमंत्रण भेजा गया। वे फोन पर विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर सकते थे। उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम सभी पुराने संसद भवन से प्यार करते हैं। वो भारत की आजादी का वास्तविक इतिहास है, लेकिन अब हमें नए संसद भवन में जाना होगा। अगली बड़ी खबर, पुलिस ने साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और विनेश फोगाट को छोड़ा। बजरंग पुनिया अब भी पुलिस हिरासत में। ये आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उनमें से महिला पहलवान साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और विनेश फोगाट को छोड़ दिया गया है, जबकि बजरंग पुनिया अब भी पुलिस हिरासत में है। इसके अलावा पहलवानों की गिरफ्तारी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत और सैकड़ों किसान दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए थे। राकेश टिकैत ने मांग रखी थी कि या तो पहलवानों को रिहा करो, नहीं तो हमें भी गिरफ्तार करो। किसानों और पहलवानों की रिहाई के बाद राकेश टिकैत ने भी धरना खत्म कर दिया है और किसानों के साथ वापस लौट गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।